हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने समझा था कि साइज के अकॉर्डिंग हमें कितना डार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारा अपर चेस्ट कम हो तो किस तरह से उसमें डार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और वेस्ट कम हो बहुत ज़्यादा तो उसमें किस तरह से डार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हालांकि मैंने स्क्वायर शीट में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दोस्तों। तो आज हम दोस्तों प्रॉपर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। और जो मेरा मेथड है दोस्तों, उसको कई ब्लाउज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, तो कई कस्टमर को एनालाइज करके दोस्तों, कई साइज को एनालाइज करके, अब तक की जो मेरी टेलरिंग की जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैंने अपना एक पैरामीटर, एक क्राफ्ट बनाया है दोस्तों, एक कैलकुलेशन के हिसाब से। तो कभी कभार जो होता है दोस्तों, 90% जो ये मेरा मेथड है दोस्तों, ये फुल कैलकुलेशन बेस्ड है। तो ये ज़्यादातर 90% काम आता है। तो ज़्यादातर दोस्तों ये 90% जो हमारे साइज जो होते हैं उसमें काम आता है। बाकी 10% जो होते हैं थोड़े से एक्सेप्शनल केस होते हैं दोस्तों, जो ब्लाउजेस जो साइजेस होते हैं उसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो ओवर साइज होता है। यानी बस्ट की जो उभार होती है साइज के अकॉर्डिंग वो ओवर होती है दोस्तों। तो जिसकी वजह से जब वो ओवर होता है तो हमें डार्ट को और ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ जाती है बस्ट को कवर करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कई वीडियो में देखा ही होगा और समझा होगा। तो आज हम समझेंगे दोस्तों कि फुल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है, और विदाउट डार्ट। बैक में हम डार्ट नहीं मारेंगे, तो हम किस तरह से उसका पैटर्न ड्राफ्ट कर सकते हैं विदाउट डार्ट। ठीक है, बैक में हम डार्ट नहीं मारेंगे। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो है 13 इंच। जो ब्लाउज का शोल्डर है वो भी 13 इंच है। और जो ब्लाउज का दोस्तों आर्म होल है दोस्तों वो है 14 इंच। जो फुल बस्ट है दोस्तों वो है 32 इंच। जो अपर चेस्ट है वो है 30 इंच। जो वेस्ट साइज है दोस्तों वो है 26 इंच। और जो डार्ट पॉइंट है वो है 8.5 इंच। और जो इसका फ्रंट का नेक है दोस्तों वो है 6.5 इंच। और जो बैक का नेक है वो है 9 इंच। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों वैसे तो शोल्डर स्लोप का कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे एक कैलकुलेशन बनाया है, जो कि मैं कह सकता हूं कि जिसका शोल्डर स्लोप है होता है, यानी जो नॉर्मल शोल्डर स्लोप होता है उसमें जो इसका कैलकुलेशन आएगा। तो दोस्तों फुल बस्ट का जो 24वां हिस्सा होता है वो हमारा शोल्डर स्लोप होता है। 90% जो होता है दोस्तों शोल्डर स्लोप लोगों का होता ही है। कई कई एक्सेप्शनल केस होते हैं दोस्तों, तो जिसमें किसी का होता ही नहीं है, स्ट्रेट होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, और किसी का रिवर्स भी कभी कभार होता है। तो उन सब केस को अगर हम साइड में लगा दें, दरकिनार कर दें, तो जो 90% बचते हैं दोस्तों, तो उसमें दोस्तों ये जो हमारा शोल्डर स्लोप का कैलकुलेशन है ये 90% काम आएगा। फुल बस्ट का मोटा मोटा आप बैक जब ड्राफ्ट करें तो फुल बस्ट का 24वां हिस्सा शोल्डर स्लोप डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम सबसे पहले बैक ड्राफ्ट करेंगे दोस्तों, तो हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो है 13 इंच। तो 13 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है आपको। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फुल बस्ट है वो है 32 इंच। तो हमारा ऑलमोस्ट 1.25 के करीब में आएगा। थोड़ा 19-20 होगा, बट हम राउंड फिगर 1.25 के करीब में कर रहे हैं। तो इस तरह से 1.25 इंच आप शोल्डर स्लोप इस साइज में डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा आर्मोल जो होता है बैक का दोस्तों बड़ा होता है, ये भी कभी किसी वीडियो में मैं डिटेल से समझाऊंगा तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो आर्मोल हम बैक का बड़ा रखते हैं फ्रंट के कंपैरिजन में 1/2 इंच। तो 7.5 के लिए दोस्तों ऑलमोस्ट हम 8 इंच पे डाउन कर देंगे इस तरह से। ये ये हो गया हमारा आर्मोल लेंथ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 30 इंच। तो 30 का चौथाई जो आएगा वो आएगा तो 7.5 आएगा दोस्तों। तो 7.5 इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। वही बॉक्स दोस्तों हमें यहाँ पर भी बना लेना है। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा वेस्ट कितना है और हमें डार्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है दोस्तों। तो जैसा कि 26 इंच है हमारा वेस्ट दोस्तों, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1 इंच हमारा शेष बच रहा है। तो हम 1 इंच का इसमें डार्ट दे सकते हैं। ये लेंथ का हमने मार्क नहीं किया था, लेंथ का मार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो अब दोस्तों ये जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था,
चाहे तो आप यहाँ पर शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप डार्ट दे सकते हैं दोस्तों। दोनों केस में बात बराबर होगी। तो हम जैसा कि विदाउट डार्ट बना रहे हैं तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों जैसा कि जब हम साइड में इस तरह से शेप देते हैं तो दोस्तों, तो डार्ट मारने के बाद दोस्तों जो हमारा रिएक्शन आता है वो हमें चेक कर लेना है। हम डार्ट नहीं मारेंगे बट हम रिएक्शन को चेक करेंगे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे चौड़ाई पे, और 1 इंच का हमारा डार्ट है तो हाफ इंच इधर लेंगे और हाफ इंच हम इधर ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जब हम ये डार्ट मारेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ट्राइंगल शेप आ रहा है, यानी हम हल्का सा राउंड शेप इसको करते हैं तो वही ऑटोमेटिक शेप आ गया है, ठीक है, राउंड शेप। तो यही शेप जो होता है हमें विदाउट डार्ट में देना पड़ता है दोस्तों। हम भले ही डार्ट नहीं मारेंगे लेकिन डार्ट मारने के बाद जो रिएक्शन आता है उस शेपिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो शेपिंग हमें देनी ही देनी है। तो जिसकी वजह से हम डार्ट तो मार नहीं रहे हैं, तो हम जो डार्ट मारने के बाद जो शेपिंग का रिएक्शन आता है वो हमें निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बीच में जो है दोस्तों पफ मारने लगेगा, बैठेगा नहीं फ्लैट बॉडी पे। तो आपको क्या काम करना है दोस्तों, हाफ इंच इस तरह से यहाँ पे रखना है और साइड में जो है एंड पे ले जाके राउंड शेप दे देनी है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा विदाउट डार्ट बैक। उसके बाद दोस्तों जो हमारा शोल्डर है वो है 13 इंच, तो 13 का आधा जो आएगा 6.5 आएगा दोस्तों, तो 6.5 पे इस तरह से एक मार्क कर लेना है। बट दोस्तों शोल्डर हमारा 13 इंच है बट हमारा क्रॉस बैक जो आएगा दोस्तों वो 12 इंच आएगा, तो 12 का आधा जो आएगा वो 6 इंच आएगा, तो आपको 6 इंच पे एक मार्क और कर देना है और वही 6 इंच आपको नीचे भी कर देना है दोस्तों इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है इस तरह से। इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन ले लेनी है, हमने ले लेनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख लेना हमारा जो शोल्डर स्लोप के बाद जो लेंथ आ रहा है वहां से हमारे अपर चेस्ट की दूरी कितनी है, ऑलमोस्ट 6.25 आ रहा है, तो उसका आधा जो आएगा दोस्तों 1 सूत कम 3.5 इंच आएगा, तो 1 सूत कम 3.5 पे इस तरह से आपको एक मार्क करना है। उसके बाद हाफ ले जाके दोस्तों जो आपका शोल्डर का मार्क हमने किया था उसी में आपको इस तरह से मिला देना है दोस्तों, और फिर ये यहां से लेके आधा आपको आर्मोल की शेपिंग दे देनी है इस तरह से। ये हमारे आर्मोल की शेपिंग हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा कॉलर है वो है 15 इंच, तो 15 का जो 5वां हिस्सा आता है वो 3 इंच आएगा, तो हमें 3 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है और शोल्डर स्लोप लगा देनी है। उसके बाद ये गले की हमें शेपिंग दे देनी है इस तरह से, हमारे गले की शेपिंग हो गई, ठीक। अब देख लेते हैं हमारा आर्मोल कितना आ रहा है दोस्तों, 7.5 आना चाहिए, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आ रहा है, 7.5 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम फटाफट काट लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों साइड में हम इसको कट कर देंगे और यहां से हाफ इंच निकाल देंगे। ये हमारा बैक का पैनल हो गया दोस्तों। जैसा कि हमारा गला जो है दोस्तों 9 इंच है, तो कभी भी आप क्या काम करें, जो भी आपको स्ट्राइप रखना है, मान लीजिए हमें 2.5 इंच रखना है तो 2.5 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है। उसके बाद यहीं से हमारा जो नेक है देख लेना है कितना आ रहा है दोस्तों, 9 इंच हमारा नेक चाहिए, तो 9 इंच पे एक मार्क कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं हाफ इंच यानी हमारा अपर चेस्ट के लेंथ से नीचे जा रहा है, तो हमारा थोड़ा सा साइड भी कम होएगा हल्का सा, क्योंकि ये गला जो है भाग कर साइज कवर कर लेगा, तो थोड़ा सा 1/4 इंच हमें ऑलमोस्ट साइज में भी कम करना पड़ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर झोल मारने लगता है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे 2.5 इंच लगाया है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 2.25 इंच लगा देनी है इस तरह से एक मार्क। उसके बाद इस तरह से एक लाइन लेनी है, गले की मार्क कर देनी है इस तरह से। आप चाहें तो ये थोड़ा सा गहरा भी ले सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड है। गहरा लेंगे दोस्तों तो 2.5 इंच हमने यहाँ पे रखा है, बहुत कर सकते हैं आप 2.5 इंच इधर रख सकते हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा शेपिंग अनबैलेंस हो जाएगा दोस्तों, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको गहरा चाहिए तो थोड़ा आप गहरा कर सकते हैं।
फिलहाल हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा दोस्तों, मेन पर्पज से हम भटक जाएंगे। अब दोस्तों इसका शोल्डर कम करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन यहां पे जहां पर भी आपका नेक आता हो वहीं से आपको एक लाइन देनी है इस तरह से, और ये जो हमने यहाँ पे डॉट का मार्क किया है यहां पर एक कट लगा देंगे दोस्तों। यहां तक जहां तक आपका डॉट है वहां तक कट मार लेना है। अब इस डॉट को दोस्तों, यही जो हमने 1 इंच यहां तो डॉट हालांकि हम मार नहीं रहे हैं बट क्योंकि इसका रिएक्शन हमें चाहिए दोस्तों, तो वही हमें यहां पर इतना डॉट दबाना है जितना हमारे डॉट की चौड़ाई यानी 1 इंच है, तो उतना ही 1 इंच रिएक्शन आना चाहिए दोस्तों। इस हिसाब से आपको इस तरह से यहां पे दबा देना है। ठीक, अब हमने इसको दबा दिया। अब यहां पर दोस्तों हमें स्ट्रेट एक मार्क कर लेना है दोस्तों, यही गले से लेके यहां पे स्ट्रेट लेना है, उसके बाद इस तरह से मार्क कर देना है दोस्तों। तो इस तरह से जब आप मार्क करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा डीप नेक में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये पैनल हमारा किसी काम का नहीं है, तो ये कट जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा यहां से। ठीक, ये हमारा डीप नेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको क्लोज नेक बनाना है तो इसको यहां पे क्लोज करना पड़ेगा दोस्तों, और इसी पे पैटर्न काट लेना है, तो हमारा ये रिएक्शन काम आ जाएगा, क्योंकि इसमें डार्ट मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी डार्ट का निकाल दिया है। तो ये पैटर्न दोस्तों दो चीज में आपका हो सकता है, डीप नेक में भी कन्वर्ट हो सकता है, और जो है विदाउट डार्ट आप बैग भी बना सकते हैं। अब चलिए हम फ्रंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि हमारा डार्ट पॉइंट है दोस्तों वो 8.5 है, तो 8.5 पे एक मार्क कर देना है, और 2.5 इंच पे हमारा अंडर बस्ट का निशान लग जाएगा। जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो 13 इंच आएगी, तो 13 इंच पे एक मार्क कर देना है। ठीक है, और इसके बाद इन तीनों लाइन को आपको कंप्लीट कर लेनी है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जब कभी भी हम कोई भी स्टाइल यानी प्रिंसेस कट बनाना है या सिंगल डार्ट बनाना है या किसी भी प्रकार का डार्ट बनाना है, तो सब हमें डार्ट से ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ साइड की डार्ट को और ये सेंटर के डार्ट को, ये दोनों डार्ट में हम शिफ्ट कर देते हैं, या तो आर्मोल डार्ट में शिफ्ट करके बना देते हैं, या तो सिर्फ सिंगल डार्ट में शिफ्ट करके बना देते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे डार्ट की जो नीचे की चौड़ाई आती है कम ज्यादा होती रहती है, अगर हम साइज के अकॉर्डिंग डार्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों यानी आर्मोल के डार्ट को, साइड के डार्ट को और सेंटर के डार्ट को शिफ्ट करके एक जगह पे रखेंगे यानी यहाँ पे रखेंगे, तो वो हमारा बन जाता है सिंगल डार्ट दोस्तों। बट दोस्तों कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है, और मेजरमेंट का प्रॉपर समझ होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी ब्लाउज आप काट नहीं सकते हैं दोस्तों। अब जैसा कि दोस्तों अक्रॉस जो बैक था हमारा 12 था, तो वही हमारा फ्रंट में शोल्डर आएगा दोस्तों, तो यानी 12 का आधा 6 आएगा, तो 6 पे एक मार्क करना है आपको। हमने 1.25 इंच डाउन कर किया था शोल्डर स्लोप, फ्रंट का हम डाउन करेंगे दोस्तों 1 इंच। ठीक है, हमेशा शोल्डर स्लोप जो होता है बैक के कंपैरिजन में फ्रंट का 1/2 इंच 1/4 इंच कम ही होता है, वो साइज के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक मार्क कर दिया हमने शोल्डर स्लोप का। तो जैसा कि हम प्रिंसेस कट काट रहे हैं दोस्तों, तो मेरा जो प्रिंसेस कट काटने का तरीका है दोस्तों, तो इन दोनों डार्ट को हमने शिफ्ट करके एक ऐसा कैलकुलेशन निकाला है दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो 90% कारगर है। तो पिछली कई वीडियो में हालांकि इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कई लोगों को समझ भी नहीं आता होगा ये क्यों 1.5 इंच का इतना मार्क करते हैं, बहुत से लोगों के मन में डाउट्स होगा। तो वही कैलकुलेशन है दोस्तों, उससे क्या होता है 90% आपका ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट आएगा, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के, जो 10% बचते हैं उनको छोड़ के, क्योंकि वो हो जाते हैं ओवर साइज में आते हैं दोस्तों। तो ओवर साइज के लिए कोई भी मैथमेटिक हो, कोई भी मेथड्स हो, किसी भी मास्टर का मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे दो वो जो मेथड्स बता रहा है आपको, अगर ओवर साइज है तो उससे थोड़ा सा अलग उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ओवर है ना दोस्तों, तो उसके लिए रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसको हमें शिफ्टिंग करनी पड़ जाती है डार्ट को। तो उस केस में दोस्तों हमें डार्ट की शिफ्टिंग करनी पड़ जाती है साइज को कवर करने के लिए। अब जैसे फुल बस्ट का जो 24वां हिस्सा होता है दोस्तों 1.25 इंच आएगा ऑलमोस्ट, तो 1.25 इंच पे हम क्या काम करते हैं, 2 मार्क कर देते हैं इस तरह से। ये तो इस तरह से 2 लाइन हमें खींचनी है। ये तो इसमें क्या है दोस्तों, आप
का जो डार्ट है दोस्तों, सिर्फ 2 डार्ट में आपका प्रिंसेस कट निकलेगा। वैसे प्रिंसेस कट का सही बताऊं तो आप 4 डार्ट में भी निकाल सकते हो। तो बस ये है कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था डार्ट को किस तरह से शिफ्ट किया जाता है, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। तो जैसा कि हम प्रिंसेस कट काटते हैं जो हमारा मेथड है दोस्तों, तो उस मेथड में दोस्तों हम इन दोनों डार्ट को स्किप कर देते हैं, यानी शिफ्ट कर देते हैं इन दोनों डार्ट में, यानी आर्मोल के डार्ट में और यहाँ सेंटर के डार्ट में। तो जिसकी वजह से हमारा जो साइज है वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। उसमें ये भी होता है दोस्तों, हमारे फ्रंट की जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी वो भी फटाफट निकल जाता है, तो उसमें मेजर टेप रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं। अब जैसा कि 6 इंच हमने शोल्डर लगाया है फ्रंट का, तो 6 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 30 इंच, तो 30 का चौथाई 7.5 आएगा। 7.5 में हमें ऐड करना है 1.25 इंच, यानी ये आएगा हमारा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है दोस्तों। अब वही 6 इंच दोस्तों जो शोल्डर का हमने मार्क किया था, यहां पर भी एक कर लेंगे। उसके बाद देख लेंगे दोस्तों ये हमारा गैप कितना आ रहा है, शोल्डर से लेकर अपर चेस्ट का जो डिस्टेंस है उसके बीच में गैप कितना आ रहा है हमारा, ऑलमोस्ट 3.25 इंच आ रहा है। तो 3.25 इंच को 2 भागों में अगर हम बांटेंगे तो हमारा आएगा ऑलमोस्ट 1 सूत कम 1.5 इंच। ठीक है, तो शोल्डर हमारा है 6 इंच यानी 12 इंच, तो उसमें हम 1 सूत कम 1.5 इंच ऐड करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट हमारा 1 सूत कम 7.5 इंच आ जाएगा। ये हो जाएगा इतना चौड़ा हमारा डार्ट दोस्तों। तो जो हमारी डार्ट ब्रॉडिंग है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 3.2 तक आएगी, ऑलमोस्ट 3.25 के करीब में आएगी। तो 3.25 एक मार्क कर दिया है हमने, और वही 3.25 एक यहां पर भी कर देना, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है दोस्तों इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हाफ इंच जो है हम इनसाइड इस तरह से शेप लेंगे, और हमें एक वी शेप में इस तरह से डार्ट का मार्क कर लेना है, लेंथ से लेकर डार्ट पॉइंट तक। अब देख लेना है दोस्तों ये हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यही मार्क जो है ना 8.25 हमें यहां पर भी मार्क कर देना है इस तरह से। तो इससे ये पता चल जाएगा बॉक्स बनाने के बाद हमें डार्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है फ्रंट में। तो हमारा वेस्ट जो है दोस्तों वो 26 इंच है, तो 26 का चौथाई 6.5 आएगा, तो 6.5 पे इस तरह से एक मार्क करना है। उसके बाद हमें देख लेना ये 2.25 इंच आ रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 2.25 इंच हम डार्ट देंगे नहीं, तो इसमें हम डार्ट देंगे ऑलमोस्ट 1.5 इंच का दोस्तों। तो 1 इंच हम इधर ले लेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेंगे हमारा वेस्ट यहाँ पर कितना मिल रहा है, ऑलमोस्ट ये मिल रहा है दोस्तों 3.25, तो वही 3.25 इंच आपको यहाँ पे रखना है। और हमारा वेस्ट जो है दोस्तों 26 है, तो 26 का चौथाई 6.5 आएगा, तो वही 6.5 यहाँ पे मार्क करना है और एक क्रॉस लाइन लगा देनी है दोस्तों इस तरह से। तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों प्रिंसेस कट का शेप। अब दोस्तों कोई भी बस्ट हो दोस्तों, डार्ट पॉइंट से लेके अंडर बस्ट की जो शेपिंग होती है दोस्तों वो हमेशा राउंड होती है। उसके बाद जो चेंज होता है दोस्तों वो नीचे की तरफ से ही चेंज होता है, यानी अंडर बस्ट के लेंथ से नीचे की तरफ ही चेंज होता है, चाहे स्ट्रेट आप कर दें चाहे वी शेप में कर दें। ये डिपेंड करता है दोस्तों अंडर बस्ट का साइज और वेस्ट का साइज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी के अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है। अब दोस्तों ये डार्ट जो है हमारा, ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा निकल कर आया था उतना चौड़ा हमें डार्ट मार लेना है इस तरह से। अब देखिए आप देख सकते हैं यहां पर हमने डार्ट नहीं लगाया है साइड में, और यहां पर भी नहीं लगाया है, यानी हमने दोनों डार्ट को यहां पे शिफ्ट कर दिया है, आधा यहां पे शिफ्ट कर दिया है, आधा यहां पर शिफ्ट कर दिया है। तो जिसकी वजह से हमारा प्रिंसेस कट निकल जाता है। अगर यही डार्ट को हम पतला कर देंगे तो हमारा डार्ट यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये कट मार लेनी है इस तरह से, एक स्ट्रेट कट मारनी है और इस डार्ट को हमें फोल्ड कर लेना है, इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये हमने फोल्ड कर दिया है। हमारा जो दोस्तों अक्रॉस फ्रंट है वो है 11 इंच, तो 11 का आधा 5.5 आएगा, तो 5.5 पे एक मार्क करना है। और उसके बाद हमारा आर्मोल जो है दोस्तों 14 इंच, तो हमें ये चाहिए दोस्तों 6.5, फ्रंट का 6.5 चाहिए, तो उस हिसाब से हमें मार्क कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, शोल्डर से लेके अक्रॉस फ्रंट तक मार्क करना है। उसके बाद दोस्तों शेप के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से आर्मोल की शेपिंग दे देनी है दोस्तों। ये हमारे आर्मोल की शेपिंग हो गई। अब बैक के जो नेक था दोस्तों वो हमने 3 इंच लगाया था, तो ये ऑलमोस्ट हम 2.5 इंच लगाएंगे,
तो 2.5 इंच पे इस तरह से एक मार्क करना है, उसके बाद शोल्डर स्लोप डाउन कर देना है। अब जब हमने यहाँ पे 2.5 इंच लगाया दोस्तों, तो 1/4 इंच हम नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे, यानी ऑलमोस्ट हमारा ये 2.25 आएगा दोस्तों। तो इस तरह से मोटा मोटा आपको 2.25 पे लगा देना है। अब इसको हम फटाफट काट लेंगे दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा दोस्तों कि आर्मोल उतना ही है या फिर ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों ये हमारा आना चाहिए 6.5, तो हम चेक कर लेते हैं 6.5 आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट 6.5 आ रहा है दोस्तों। तो आर्मोल एकदम परफेक्ट है। अब दोस्तों हमें देख लेना हमारा अपर चेस्ट कितना आ रहा है। अपर चेस्ट हमारा दोस्तों ऑलमोस्ट 7.5 आ रहा है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा एक सूत इधर उधर है, वो बाद में हम कट करके सही कर लेंगे। इस तरह से हमें काट देना है। थोड़ी सी आर्मोल की शेपिंग जो है दोस्तों हमें मॉडिफाई कर लेनी है। ये हमारे आर्मोल की शेपिंग हो गई दोस्तों। अब इसको हमें काट लेना है दोस्तों, प्रिंसेस का शेप दे देना है। ये इस तरह से, और यहां पर हमारा इनसाइड निकाल लेना है दोस्तों। ये हमारा डाट हो गया। अंडर बस्ट पे दोस्तों हमें एक चटका लगा देना है इस तरह से, ताकि पता चले कि हमारा ये कप लाइन भी बहुत से लोग बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या काम करना है, इस डाट को हमें यहाँ पे मिलाना है दोस्तों। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारे डाट का जो रिएक्शन है वो किस तरह से आ रहा है देख सकते हैं। तो उसको हमें सही करना है। तो इस तरह से आपको शेप देनी है और 1/4 इंच इनसाइड की तरफ से निकाल देना है इस तरह से। ठीक, ये हमारा हो गया नीचे का डाट दोस्तों। दोस्तों वीडियो जो है बंद हो चुकी थी और मैंने गले का मार्क कर दिया। बाद में जब देखा तो वीडियो बंद हो चुकी थी। तो हालांकि सिर्फ गले का ही मार्क किया है हमने, तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों 2.5 इंच हमने जैसा कि स्ट्राइप रखा था, तो वही 2.5 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और वही 2.5 इंच हमने यहाँ पर भी ले लिया है। उसके बाद 6.5 हमारे गले की लंबाई थी दोस्तों, तो हमने 6.5 इंच मार्क करके फ्रेंच कफ के जरिए राउंड शेप दे दिया है। अब उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा नेक यहाँ पर आ रहा है, तो वहीं पे एंड पे हमने ½ इंच का डाट दिया है। उसके बाद जो रिएक्शन आया है हमने एक स्केल के जरिए यहाँ पर मार्क कर लिया दोस्तों। अब ये शोल्डर हमारा जो है दोस्तों गले के डीपनेस के हिसाब से कम हो गया। जब आपको काटना होगा दोस्तों तो इस तरह से छाप कर फैब्रिक पे आप काट सकते हैं। अब दोस्तों ये डाट हमने यहाँ पर क्यों मारा, बहुत से लोगों के मन में रीजन कारण आ रहा होगा। तो सिंपल सी फिलॉसफी है दोस्तों इसके पीछे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे गले की जो लंबाई है अपर चेस्ट के लेंथ से ऊपर है। तो जैसा कि ब्लाउज का रूल्स है दोस्तों, कभी भी अपर चेस्ट के लेंथ से यानी आर्मोल लेंथ से भी कह सकते हैं, हमारा गला जो नीचे जाता है तो हमारा साइज भी जो है दोस्तों कम होता है। ठीक है, साइज में भी हमारा कम होता है। तो जैसा कि इसमें तो है नहीं, इसमें ऊपर है, तो जिसकी वजह से हमें अपर चेस्ट भी उतना ही चाहिए, बस्ट भी उतना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमें डाट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डाट की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, ताकि जो भी रिएक्शन आए हमारा सिर्फ शोल्डर में आए दोस्तों, और कहीं नहीं आए। हमें शोल्डर में रिएक्शन चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने मार्क कर दिया। और दोस्तों ये पैटर्न, ये जो ड्राफ्टिंग, ये जो मेथड है दोस्तों मुझे क्यों पसंद है, क्यों 1.5 इंच का हम मार्क करके करते हैं। खुद का क्रिएशन है, खुद का मेथड से दोस्तों, तो जिसको मैंने खुद से क्रिएट किया है कैलकुलेशन के साथ। तो इस कैलकुलेशन में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो साइड का डाट होता है और जो सेंटर का डाट होता है वो यहाँ पर और यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो 2 डाट में हमारा प्रिंसेस कट हो जाता है। और इसका प्लस पॉइंट एक और ये भी है दोस्तों कि आपको ये कैलकुलेशन के साथ 90% आपको मेजर टेप से मापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा अपर चेस्ट कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है या फिर कम आ रहा है। और फुल बस्ट भी मापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना कैलकुलेशन के साथ आप काट देंगे उतना ही आएगा। तो जैसा कि दोस्तों हमारा जो बैक आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बस्ट की जो लेंथ है दोस्तों, यहाँ आर्मोल लेंथ से ऑलमोस्ट 1.25 इंच तक है। ठीक है, बस्ट लेंथ। तो 1.25 इंच पे हमें चेक कर लेना हमारा बैक कितना आ रहा है दोस्तों। तो बैक जो आ रहा है दोस्तों हमारा 1 सूत कम 7.5 इंच आ रहा है। तो ठीक है, तो वही 1 सूत कम 7.5 इंच हमें साइड में यहाँ पे रखना है इस तरह से।
और हमें देख लेना हमारा बस्ट जो है दोस्तों 16 आ रहा है कि नहीं, यानी 32 है तो 16 आना चाहिए। देख सकते हैं एकदम 16 परफेक्ट आ रहा है। तो इसमें दोस्तों टेप रखने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो ये इसीलिए ये जो मेथड्स है मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और हम साइड लेंथ देख लेते हैं दोस्तों, उतना आ रहा है कि नहीं वो भी देखना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं साइड भी मैंने मापा नहीं, कुछ निकाला नहीं, कैलकुलेशन के साथ काटा और उतना ही आया। तो पर्सनली मुझे ये मेथड बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। बट अगर आप लोग धैर्य के साथ देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर आपको कोई फॉर्मूला पसंद नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।